he has a chain of gold. It was a sunset of great beauty. The sun rises in the east. What is phrase and what is clause? Hello everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition English Bharati. Students, in this video we are going to study about phrase and clause. अभी जो मैंने आपको सेंटेंस रीड किए हैं उन सेंटेंसेस में क्या फ्रेज है और इन सेंटेंसेस में क्लॉज है तो क्यों है, वॉट आर द रीजंस, कि फ्रेज क्या होता है एंड क्लॉज क्या होता है। इन दिस वीडियो हम इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल क्विट ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो देखते हैं ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको मैंने वन साइड में फ्रेज के सेंटेंस लिखे हैं एंड इन दिस साइड मैंने क्लॉज के सेंटेंसेस लिखे हैं। उससे पहले हम सेंटेंसेस के थ्रू ये जानेंगे कि भाई सेंटेंस में फ्रेज क्या होता है एंड क्लॉज क्या होता है, उसके बाद स्टडी करेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो देखिए, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, he has a good memory। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रेज क्या है। देखो, फ्रेज एक्चुअल में क्या होता है, फ्रेज होता है कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है। फ्रेज क्या होता है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है। आप कहोगे सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन हाँ, दोनों अलग चीजें बिल्कुल। ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, ये भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, लेकिन इनमें काफी सारे अंतर होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं तीनों के अंदर। एक्चुअल में क्या है, देखो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में पूरा सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस निकलता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ओके, जिसका सेंस कंप्लीटली निकलता है। सामने वाला जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उसको कंप्लीटली समझ में आता है कि दिस इज द, ऐसे ही है। क्लियर। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें अगर हम इस ग्रुप की बात करें अ चेन ऑफ गोल्ड की, तो ये जो है ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी, तो क्या बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड। हम इसमें इनको नहीं लेंगे क्योंकि जो फ्रेज होता है ना, जब उसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऐसा कोई सीन नहीं होता है। इसमें सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कुछ सेंस निकलता है, कुछ मतलब निकलता है, और इसका पूरा सेंस कभी भी नहीं निकलता। अब मैं ये सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर कि अ चेन ऑफ गोल्ड, अब मैं आपसे बोलूँ अ चेन ऑफ गोल्ड, तो आप कहोगे अ चेन ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आगे क्या है फिर इसके आगे। मतलब आपको अपने आप में ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कुछ वर्ड्स बोल करके अपनी बात खत्म कर दी और आपको समझ में भी नहीं आया। दैट इज द फ्रेज। ऐसे ही इस सेंटेंस की बात करते तो इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो ग्रेट ब्यूटी जो है ना, ऑफ अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी हम ले सकते हैं यहाँ से, ये पूरा की पूरा एक फ्रेज है। क्लियर। ऐसे ही द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। ऐसे ही अ गुड मेमोरी, ये भी अपने आप में क्या है, फ्री। ये सारे वर्ड्स ऑफ ग्रुप हैं जिसका कुछ सेंस तो निकल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट वर्क्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में एक साथ काम करते हैं। सेंटेंस में एक साथ आ रहे ना, ये अ चेन ऑफ गोल्ड, अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इन द ईस्ट, अ गुड मेमोरी, ये सेंटेंस में एक साथ यूज हो रहे हैं ना, टुगेदर, ओके। बट डज नॉट कंटेन कंप्लीट सेंस, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका सेंस जो होता है वो पूरा नहीं होता। फ्रेज क्या है, तो है वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें साथ में जो वर्ड्स है वो साथ में आते हैं, ओके, बट उसका जो सेंस है वो पूरा नहीं होता, वो क्या होता है, फ्रेज होता है। क्लियर। ये हमने डेफिनेशन यहाँ से पढ़ ली है। अब आगे चलते क्लॉज की, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज में क्या है कि he has a chain which is made of gold, we cannot start while it is raining, I think that you have a made of mistake, and when I was young I would walk daily। अब ये जो सेंटेंस है जिसमें बात करेंगे क्लॉजेस के बारे में, आपने टेंसेस तो स्टडी किए हैं ना, और टेंसेस में आपने कंडीशनल सेंटेंस स्टडी किए होंगे डेफिनेटली। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। डेफिनेटली इसमें आपको क्लॉज को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्लॉज क्या होता है, देखो क्लॉज में अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब आप कहोगे मैडम ये तो सेंटेंस में भी होता है,
सेंटेंस में भी होता है, सेंटेंस में भी होता है, क्लॉज में भी होता है, बट यहाँ पर जो हम बात करें वो थोड़ा सा अलग तरीके से बात करेंगे, क्लॉज में और सेंटेंस में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट ही है और ये क्या है, इसमें प्रेडिकेट है। क्लियर, ये जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है पूरा की पूरा, ओके, सब्जेक्ट पूरी फ्रेज दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये क्या है, प्रेडिकेट दे रखा है। In this sentence, this is subject and this is predicate. In this sentence, this is subject, this is predicate. In this sentence, this is subject, this is predicate. This is subject and this is predicate. This is subject, this is predicate and this is subject, this is predicate. अब ये जो आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्लॉजेस के एग्जांपल है, सेंटेंसेस हैं। अगर आप पूरा देखोगे तो ये पूरा एक सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सारे सेंटेंसेस हैं। अब आप कहोगे क्लॉज कहाँ पर है इसमें। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्लॉज कहाँ पर है। एक्चुअल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पर अगर जाते हैं, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अ क्लॉज इज यूजुअली ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मतलब क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है सेंटेंस की तरह, लेकिन ये क्या होता है, ये केवल एक पार्ट होता है सेंटेंस का। क्या होता है, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लियर, यानी कि जो क्लॉज है वो सेंटेंस के अंदर यूज होता है अगर हम बात करें तो। क्लियर, अब ये जो सेंटेंसेस है ना, इनमें क्लॉजेस दिए हुए हैं। क्या दे रखे, क्लॉजेस। और हम पहचानेंगे कैसा कि क्लॉज सेंटेंस में कहा, अगर किसी सेंटेंस में जितनी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने प्रेडिकेट्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी प्रेडिकेट्स होंगे, उतने ही क्लॉज। अब उसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, इस तरीके से दो क्लॉजेस हो गई। वन सब्जेक्ट वन वन सब टू सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट टू प्रेडिकेट, तो इस तरीके से इसमें टू क्लॉजेस हो गई। वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट टू प्रेडिकेट, तरीके से इसमें दो क्लॉजेस हो गई। इन दिस वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। ऐसा करके किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट्स होंगे, जितने प्रेडिकेट्स होंगे, उतने ही क्लॉजेस होंगे। क्लियर, अब देखिए क्लॉजेस में क्या है, सबसे पहले अब पहचान लोगे ना बहुत आसानी से कि किसी भी सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट्स होंगे, जितने प्रेडिकेट्स होंगे, उतने क्या होंगे, क्लॉजेस होंगे। क्लियर, अब आपने सेंटेंस में देखा होगा कि भाई इसमें सेंटेंस में जो क्लॉज है, क्लॉज के दो तरीके की क्लॉजेज होती है। एक तो होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एक मिनट मार कर लेती हूँ, कौन सी क्लॉज होती है, एक तो होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होती है कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, प्रिंसिपल जो क्लॉज होती है उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर, अब सेंटेंस में क्या होता है, जिस क्लॉज का मीनिंग दूसरी क्लॉज पर डिपेंड होता है ना, वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज। और जो क्लॉज अपने आप में फ्री है, जिसको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या होती है, आपकी मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे हम फैमिली की बात करते हैं ना, तो हम सब क्या है, अपनी फैमिली में सबऑर्डिनेट है। अगर हमारे फादर की बात करें तो हमारे फादर कौन है, प्रिंसिपल मेन है, भाई उनके बिना घर की नींव मिल जाती है पूरी, पहले तो मदर के बिना भी जाती है, लेकिन एक तरीके से प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट है, हम सभी उन पर डिपेंडेंट है हर तरीके से। क्लियर, तो हम पूरी फैमिली क्या हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज, फादर क्या हो गई, मेन क्लॉज। क्लियर, तो यहाँ पर बात करें जैसे कि ये है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। अब मैं आपसे कहूँ कि जब मैं यंग थी, तो आप कहोगे आगे क्या, आगे क्या है, आई वुड वॉक डेली, मैं डेली घूमा करती थी। अब इस सेंटेंस में क्या है, जो इफ क्लॉज होती है जिसमें कंजक्शन ऐड होता है साथ में, वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कौन सी क्लॉज होती है, वो सबऑर्डिनेट। और जो इसमें जिसमें कोई कंजक्शन नहीं होता, जो अपने आप में, अगर मेरे को कि आई वुड वॉक डेली, में डेली घूमा करती थी, अपने आप में फ्री है, इसको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं, तो ये कौन सी क्लॉज हो गई आपकी, मेन क्लॉज। क्लियर, तो आपको क्लॉज भी समझ में आ गया हो कि क्लॉज के काइंड्स क्या होते हैं, मेन क्लॉज, अब सेकंड कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर,
फ्रेज एंड क्लॉज, ये जो है ना, ये वीडियो है कंप्लीट इसको लेकर के, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए